अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी कुरतुलैन एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। सो गाइज़, आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमें ऐसे अपार्टमेंट दिखाएं जो कि बजट फ्रेंडली हों, अफोर्डेबल हों। और आपको पता है दुबई के अंदर जो एक सबसे बड़ा एक्सपेंस है जी, दैट इज़ रेंटल। और जी मैंने बात शुरू से ही स्टार्ट कर दी ताकि हमारा टाइम ज़ाया नहीं हो और वीडियो बोरिंग नहीं हो। वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि अगर आप ढूंढ रहे हैं एक अफोर्डेबल लिविंग दुबई के अंदर तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि आपको पता है कि दुबई के अंदर रेंटल बहुत इंक्रीज़ हो गई है और कुछ ऐसी जगह हैं जो कि मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना होता है कि वेयर द चीपेस्ट प्रॉपर्टीज़ आर इन दुबई। तो जी आज मैं पहुँच गई हूँ राइट लोकेशन पे। इफ़ यू आर लुकिंग बजट फ्रेंडली प्रॉपर्टी, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी, देन दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। और जी अगर दुबई के अंदर लोकेशन की बात की जाए या प्रॉपर्टी की रेंटल की बात की जाए तो वो ये है कि जी यहाँ पे प्रॉपर्टी का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। मतलब अगर सस्ता इलाका भी है तो उसके अंदर भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलेगी। ये चारों जो गिरदोनवाह में यू आर लुकिंग द प्रॉपर्टीज़, यू कैन सी दे आर ऑलमोस्ट न्यू बिल्डिंग्स। और जो ये लेफ्ट साइड पे आपको नज़र आ रही हैं, दे आर ऑलमोस्ट जस्ट 2 years ओल्ड बिल्डिंग्स एंड दे आर वेरी नाइस और बहुत ही ज़बरदस्त अपार्टमेंट है। और इन अपार्टमेंट के अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है कि जी ये अपार्टमेंट कभी खाली ही नहीं होते। देर आर 6 to 7 बिल्डिंग्स ऑफ दिस सोसाइटी, बट जाके मैं अंदर पता किया है तो वो कह रहे हैं ये कभी खाली नहीं होती। तो व्हाट इज़ स्पेशल इनसाइड दीज प्रॉपर्टीज़, तो वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जी दुबई के अंदर आप जब भी प्रॉपर्टी देखें तो उसमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको पता है कि दुबई के अंदर रेंटल इज़ वेरी हाई। पहले तो कोविड के दिनों में कुछ कम हो गई थी, लेकिन आजकल रेंटल बहुत हाई हो गई है। तो रेंटल तो हाई है ही है, लेकिन आपने कैसे उसको बजट फ्रेंडली बनाना है तो वो आपने कुछ चीज़ें देखनी है। एक तो जी आपने सबसे पहले देखना है कि गिरदोनवाह में आपके अपार्टमेंट के क्या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है। डू यू हैव द एक्सेस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और नॉट। तो जी पूरे दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस है, लेकिन कुछ एरियाज़ में ऐसे है कि आप अपने अपार्टमेंट के नीचे उतरते हैं, नीचे आते साथ ही आपको सामने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है, बसें सामने गुजर जाती हैं। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ से आपको बस थोड़ी सी वॉक है तो रोड पर जाना होता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है कि आप जो है वो ढूंढ नहीं सकते। और मैं अपने हर व्लॉग में ये बात बताती हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस आपकी प्रॉपर्टी के करीब होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइसेंस शुरू में लेना इतना आसान नहीं है और टैक्सी के किराए यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं जी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये जिस एरिया में ये अपार्टमेंट है, ये एरिया कौन सा है सबसे पहले मैं आपको इसका बताती हूँ जी। दिस इज़ अल नाहदा। और आप सबको पता है कि अल नाहदा दुबई और अल नाहदा शारजा जो हैं दे आर वेरी रीज़नेबल इन प्राइजेज़ ऑफ रेंटल। तो जी एक ज़बरदस्त अपार्टमेंट है और इसकी खासियत क्या है इन तमाम बिल्डिंग्स में कि ये खाली नहीं होते। ये वाला अपार्टमेंट जो है ये एक दिन पहले खाली हुआ है और कह रहे ये भी ऑलरेडी बुक हो गया हुआ है। मैंने कहा नहीं चले फिर भी मुझे विजिट तो करा दे, मैं देख के तो आऊँ व्हाट इज़ इनसाइड। तो इस वजह से अपार्टमेंट इज़ वेरी डर्टी फ्रॉम इनसाइड, बट दे सेड कि दे विल डू ऑल द मेंटेनेंस और इसको सारा क्लीन करके पेंट करके सारा कुछ ठीक करके तो ये फिर हैंड ओवर करेंगे। तो जी अल नाहदा है। अल नाहदा जो है वो दुबई के अंदर एक बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है। यहाँ का पहले मैंने आपको बाहर का सारा एरिया दिखाया है, बाहर की सारी इमारतें दिखाई हैं। यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का एक्सेस है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि जी अल नाहदा के करीब उधर अल कसेस भी करीब पड़ता है। और अल नाहदा और कसेस में दुबई के जितने भी अफोर्डेबल फ़ीस वाले स्कूल हैं दे आर ऑलमोस्ट हेयर। और मैंने अपने पिछले स्कूल वाले व्लॉग में आप लोगों के साथ ये बात शेयर की थी, लेकिन अभी नेक्स्ट जो कमिंग व्लॉग है उसमें जी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है यहाँ के जितने भी चीपेस्ट स्कूल हैं, सस्ते स्कूल हैं, रीज़नेबल फ़ी के साथ स्कूल हैं, वो कहाँ पे उनकी लोकेशन है, क्या उनके नाम है और क्या उनकी फ़ीस है। तो इस वजह से आपने अगर अभी तक पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप मेरे आने वाले मज़ीद व्लॉग्स को देख सकें। तो ये अपार्टमेंट जो है ये 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है, तो वो इस वजह से गंदा है। शायद जो लोग रह रहे थे उन्होंने इसके सफाई का ख़ास ख्याल ही नहीं रखा हुआ था और वो अभी छोड़ के रिसेंट गए हैं। तो
अभी इसकी ये सारी रेनोवेशन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे और इसकी सारी मेंटेनेंस करेंगे। और ये अपार्टमेंट है 1 बेडरूम। और जी इसका रेंट जो है, रेंट से पहले मैं आपकी इसकी बात जो पॉइंट सबको अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से ये बिल्डिंग खाली नहीं होती, पहले उस पर बात कर लेते हैं। जी वो पॉइंट ये है कि यहाँ पे उन्होंने AC चिलर फ्री है। चिलर फ्री का मतलब है कि AC का बिल ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा पॉइंट है। मैं आपको बताती हूँ कि दुबई के अंदर जो गर्मी है, UAE के अंदर जो गर्मी है, उसकी वजह से पूरा साल यहाँ AC चलते रहते हैं और पूरा साल AC चलने की वजह से यहाँ बिल ज़्यादा आता है। अब जब उन्होंने AC का बिल, इसका इलेक्ट्रिक का बिल जो है वो AC की वजह से आता है तकरीबन 1000 से 1500 दिरहम महीने का आता है। तो आप अगर हिसाब लगाएं तो जी साल का 15,000 दिरहम, या चलें अगर आप 1000 दिरहम भी लगाते हैं, आप साल का 12,000 दिरहम तो आपका AC की वजह से इलेक्ट्रिक बिल आ जाता है। फिर अगर आपका AC ही फ्री में है तो फिर आपकी लाइटों का कितना कोई बिल आएगा। तो जी इसका जो रेंट है इस अपार्टमेंट का, उसमें से ऐसे समझ लें आप 12,000 दिरहम तो वैसे डिडक्ट कर लें, या फिर आप कहीं पे भी जाके आजकल दुबई के अंदर जो सस्ती लोकेशंस हैं उनमें 50,000 से कम का रेंट नहीं है। तो ऐसे समझ लें अगर आप 50,000 रेंट पे अपार्टमेंट ले रहे हैं तो उसके अंदर 12,000 दिरहम आप इलेक्ट्रिक बिल का ऐड कर लें तो फिर जी आपकी कॉस्ट कहाँ चली जाती है। तो ये ख़ास बात है इस हाउसिंग सोसाइटी में, या इन अपार्टमेंट्स का बात कर लें। इसका नाम है जी बिन जुम्मा। तो बिन जुम्मा की जो सोसाइटी है इसके अंदर ये ख़ास बात है कि जी आपका AC फ्री देते हैं, उसकी कोई चार्ज ही नहीं करते हैं। और जब AC फ्री है तो आपका इलेक्ट्रिक बिल ही नहीं है। इलेक्ट्रिक बिल ना होने का मतलब है जी इसका जो रेंट है इस अपार्टमेंट का, उसमें से आप 12,000 दिरहम वैसे ही डिडक्ट कर लें, आपकी सेविंग हो गई है। इस वजह से लोग इसे भाग के लेते हैं और ये खाली भी नहीं होता है। और ये बिल्डिंग जस्ट 2 साल पुरानी है और ये 1 बेडरूम का अपार्टमेंट है। तो जी अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इस बिन जुम्मा की इमारत में आप या बिल्डिंग में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक द अपार्टमेंट एंड इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड टू रेंट दिस अपार्टमेंट, तो लीव मी अ कमेंट इन यूट्यूब और सेंड मी अ DM इन इंस्टाग्राम, सो आई विल चेक द अवेलेबिलिटी। अगर अवेलेबल होगा अपार्टमेंट तो आई एम इन टच विद द रियल्टर, तो मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूँगी कि मैं अरेंज करवा दूँ, नहीं तो मैं फिर आपको नंबर प्रोवाइड कर दूँगी। इस 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट है 40,000 दिरहम साल का। और 40,000 दिरहम अगर है तो इसमें से जी आप 12,000 डिडक्ट कर दें जो कि इलेक्ट्रिक बिल के होंगे, तो फिर आप देखें कि आपके 1 बेड की कॉस्ट आपको कितनी सस्ती पड़ रही है। इस टाइम दुबई के अंदर इतनी कॉस्ट में कोई भी 1 बेड अपार्टमेंट नहीं है। तो ये गाइस बेस्ट डील है। मैंने आप लोगों के साथ बेस्ट अपार्टमेंट एक सोसाइटी शेयर की है। तो जी अगर आपने अभी तक यहाँ पे पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, अभी मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं कि जी सेलिंग वाले अपार्टमेंट का भी शेयर करें, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा जी, इसके अलावा ना नाहदा के अंदर फर्निश्ड अपार्टमेंट्स का भी काफ़ी रेंज अवेलेबल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर फर्निश्ड अपार्टमेंट फॉर लाइक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जब आप नए आते हैं यहाँ पे और जॉब सर्च के लिए तो आपके पास ID नहीं होती, और जब ID नहीं होती तो यू कैन नॉट रेंट द अपार्टमेंट। तो उसके लिए आपके लिए शॉर्ट टर्म अपार्टमेंट जो है दैट इज़ द बेटर ऑप्शन, क्योंकि जब आप होटल या लेते हैं जाके तो होटल बहुत कॉस्टली पड़ता है। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस जब मैं यहाँ पे आई थी तो नाहदा के अंदर बहुत सारे ऑप्शन ऐसे भी हैं जो कि फर्निश्ड हैं। अगर आपको फर्निश्ड या अनफर्निश्ड जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट में बोलें, तो मैं जो मेरी अपनी सोर्स है मैं उनके थ्रू बोलूँगी और आपको ढूंढ के देंगे ज़बरदस्त सी प्रॉपर्टी। तो एंड करती हूँ आज का व्लॉग।